हाहाकार मचा है। कहीं मूसलाधार बारिश जारी है तो कहीं इतनी बारिश हुई कि सड़कें जलमग्न हो गईं। प्रदेश के 8 शहरों की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। नर्मदापुरम में इतनी बारिश हुई कि तवा डैम ओवरफ्लो होने लगा। हालात बिगड़ते देख बांध के गेट खोले गए हैं। जबलपुर में बारिश से तो सड़कें ही जलमग्न हो गई, घरों में पानी घुस गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सिवनी में बीजना नदी उफान पर है तो वहीं छतरपुर में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई लोग बाढ़ में फंस गए हैं, जिसका रेस्क्यू किया गया। श्योपुर में पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। सोचिए, नदियां पानी से कितनी लबालब हैं। टीकमगढ़ में तो पुल ही डूब गए हैं, पुल कहीं नजर नहीं आ रहा। उधर सीहोर में इतनी बारिश हुई कि कार तैरने लगी। मंडला नर्मदा नदी उफान पर है। ये 8 तस्वीरें एमपी में बारिश की कहानी कह रही हैं। नर्मदापुरम, जबलपुर, सिवनी, छतरपुर की तस्वीर। नदियां उफान पर हैं, कई गाड़ियां फंस गई हैं। टीकमगढ़, श्योपुर, सीहोर और मंडला की भी तस्वीर देखिए। नदी उफान पर है और ऐसे में डैम के गेट भी खोले गए हैं। नर्मदापुरम में तमाम जो गेट्स हैं उनको खोला गया है नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति है तो कहीं शहर पानी पानी हो गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बारिश के बाद की कहानी कह रही है। राजधानी भोपाल में इतनी बारिश हुई है कि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बालाघाट पे सड़क पर जलभराव की स्थिति है। लोग जो है वो 2 फीट पानी में चलने को मजबूर हो चुके हैं। मंडला, जबलपुर के भी यही हालात हैं। तो एमपी में जारी बारिश के बीच लोग अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। दमोह से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां यात्रियों की जिंदगियों को जोखिम में डालने का काम किया गया। जब नदी के पुल पर बहते पानी के बीच पूरी की पूरी बस पानी में से निकल रही थी। वीडियो के वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए बस का परमिट ही रद्द करने और बस को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। ये देखिए कैसे जो ये बस है बीच से गुजरी है। निवाड़ी में तेज बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनी हुई है। भारी बारिश के चलते पृथ्वीपुर का टेहरका रोड स्विमिंग पूल बन गया है। स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन भी बारिश के पानी में फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। जबलपुर में लगातार जोरदार बारिश की वजह से बरगी डैम लबालब भर गया है। डैम में क्षमता से ज्यादा पानी जमा हो गया है, जिसे देखते हुए डैम के 6 और गेट खोले गए, जबकि 11 गेट पहले ही खोले जा चुके हैं। इस तरह बरगी डैम के कुल 17 गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस मानसून सीजन में ये दूसरा मौका है जब बरगी डैम के 17 गेट खोले गए और डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे देखते हुए नरसिंहपुर, सिवनी, नर्मदापुरम और खंडवा जिले में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों को नर्मदा तट से दूरी बनाए रखने का संदेश भी दिया है। रायसेन जिले के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते परासरी नाला उफान पर है, जिसके चलते सागर भोपाल मार्ग पर यात्रा करने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से किसानों की धान की फसलों को फायदा पहुंचेगा। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बारिश पर तमाम जानकारी साझा करेंगे। मिथिलेश मेरे साथ है दुर्ग से और सुशील मेरे साथ है ग्वालियर से और साथ ही शेख इमरान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शेख इमरान,
इस वक्त बारिश को लेकर क्या ताजा खबर है, क्या अभी कोई राहत मिली? हालांकि लग तो रहा है कि धूप निकली है थोड़ी। धूप तो निकला है लेकिन बारिश जो है आफत बनकर बरसी हुई है। और मैं इस वक्त राजिम के वार्ड क्रमांक 6 पर मौजूद हूँ, जहाँ बारिश होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। और तस्वीर आप देखिए कि लोग घर के बाहर निकले हुए हैं और बर्तन यहाँ पर तैर रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जो तालाब है यहाँ से पानी आता है, अवैध प्लाटिंग की वजह से रास्ता बंद हो चुका है, नालियां जाम हो चुकी है और सीधा जो पानी है अब घर में घुस रहा है। इसकी वजह से तमाम जो लोग हैं उसकी जीवन मुश्किल में पड़ गया है। और लोग यहाँ पर है, मैं खुद बात करना चाहूंगा। भैया कब से आ रहा है पानी? ये विगत 2 वर्षों से लगातार हर बरसात में 3 माह तक आती है पानी। 3 माह तक जी। कई शिकायत की, कुछ लिया से पूरा बता। यहाँ नाली कई वर्षों से नाली बनाया गया है, नाली में कचरा भरा हुआ है और नाली साफ नहीं हो रहा है, इस कारण से निकासी नहीं हो रहा है। जी तो बिल्कुल देखिए कि बारिश का हालात मैं दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह यहाँ पर बर्तनें तैर रही हैं और इस पूरे घर में पानी भरा हुआ है। और तमाम जो लोग हैं अब दूसरी जगह रहते, कहाँ रहते भैया? अब आपके घर में तो पानी भर गया है। भर गया, हम लोग घर में रह नहीं पा रहे हैं हम लोग। जी सिलेंडर आप बाहर में निकाल लिए हैं, बर्तन फैला हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत खाने पीने में और दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में पूरा इतना तकलीफ हो रही कि हद से ज्यादा हम लोग कोई सुनाई करने वाला भी नहीं है। हर जगह हम लोग आवेदन दे चुके हैं, नगर पंचायत विधायक महोदय से पर्सनली जाके मिला हूँ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी तो स्थिति आप देखिए कि जो महिलाएं हैं वो घर के बाहर निकली हुई हैं, छोटी बच्ची को लेकर निकली, कितना आसान जोखिम में पड़ जाता है। तो सांप वगैरह भी आ जाता होगा? हाँ जाती है ना, बहुत तकलीफ होती है। हाँ बहुत तकलीफ होती है। किचन बिक गया होगा, सामान बिक गया होगा, सभी चीज बिक गया है। तो देखिए बारिश का जो कहर है वो लगातार बरस रहा है। हालांकि अभी धूप तो निकला है लेकिन राजिम के वार्ड क्रमांक 6 वासी अभी भी उनका घर जो है पानी में डूबा हुआ है। तमाम जो बर्तन है वो यहाँ पर बह रहा है और स्थितियां हम जो दिखा रहे हैं ये घर का है जहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। मैं इस वक्त पानी पर ही खड़ा हूँ और ये जैसे बर्तन देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शेख इमरान। और यहाँ पर तस्वीरें देखकर काफी ज्यादा चिंता हो रही है कि आखिर क्यों नहीं कोई ड्रेनेज सिस्टम है जिससे कि लोगों को मुश्किलें कम हो। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिथिलेश भी। मिथिलेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और लोगों से अगर आप बातचीत कर सकते हैं कि इस बार की बारिश कितनी भयानक लग रही है उनके लिए? जी बिल्कुल, मैं अभी खड़ा हूँ सबसे मुख्य मार्ग पर, ये जो कहलाता है दुर्ग के सबसे मुख्य मार्ग जो राजनांदगांव को जोड़ता है, जो बालोद को जोड़ता है, वो मुख्य मार्ग के कैसे हालात हैं ये आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये दृश्यों को देखकर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी बारिश हुई और किस तरह बाढ़ का जो है ये पानी है जो शहर के अंदर घुस आया है। ये नदी से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहर की ओर पानी आया है। पेट्रोल पंप है पूरी तरह से डूब गया है, जो फंसे हुए थे लोग थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। और शायद ये कुछ भी आप पानी में फंसे हुए थे। जी कहाँ फंसे हुए थे, कैसे हुआ, क्या हुआ? बारदाना दुकान में काम करते हैं हम लोग। हाँ, वहाँ पानी घुस गया है तो हम लोग। कितना पानी घुसा है? इतना पानी। ठीक है, फिर क्या आप लोग ने सूचना दिया था प्रशासन? नहीं, हम लोग बारदाना दुकान में काम करते हैं, वहाँ फिर ज्यादा पानी मत हो जाए करके हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, तो देखिए पानी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि शिवनाथ नदी में करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पानी और बढ़ रहा है और भी पानी छोड़ा जा रहा है, तो उस वजह से जो है शिवनाथ नदी का पानी जो है वो पूरे शहरी क्षेत्र में बढ़ रहा है। ये लंबे समय के बाद में, कई दशकों के बाद में ऐसा वक्त आया है कि जब शहर तक पानी आ गया और पूरे लबालब यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं पानी से। मैं कुछ दृश्यों को दिखाना चाहूँगा कि लोग कैसे बाहर आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग जो फंसे हुए थे वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और किस तरह से लोग जो है वो फंसे हुए। देखिए मैं आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरा जो कॉलोनी का दृश्य है जहां पर लोग किस तरह से ऊपर में खड़े हुए हैं, नीचे क्योंकि पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और कहीं से भी इनको कोई राहत नजर नहीं आ रही है और चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इतना जो पानी गिरा है, इतना जो पानी बाढ़ आया है, जिस वजह से कई कॉलोनियां डूब गई है, कई सैकड़ों लोग जो है, देखिए ये प्रशासन की गाड़ी आ रही है। तस्वीरें देखते हैं मिथिलेश तो सोच में पड़ जाते हैं कि जो तमाम दावे किए जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, मॉनसून की व्यवस्थाओं को लेकर, जो दावे किए जाते हैं वो दावे आखिर गए तो गए कहां? सुशील भी मेरे साथ जुड़े हैं। सुशील, ग्वालियर में क्या अब भी बारिश हो रही है? मौसम विभाग ने क्या कहा, कब राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में भी लगातार बारिश हो रही। कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह से ग्वालियर सहित तमाम जो ग्वालियर चंबल अंचल के इलाके हैं वहाँ लगातार बारिश हो रही है और अब ग्वालियर में भी तेज़ बारिश हो रही है।
इस बारिश के चलते अगर देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जो बांध है वो लबालब भर चुके हैं। ग्वालियर का तिगरा डैम भी 739 फीट जो क्षमता है उसकी पूरी तरह लबालब भर चुका है और यही वजह है कि इससे 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए आज तिगरा के 7 डैम खोले गए हैं। इसके अलावा पूरा जो अंचल है, चाहे शिवपुरी का मड़ीखेड़ा डैम हो या फिर ग्वालियर चंबल अंचल के और भी डैम हैं, लगातार बारिश के चलते लबालब भरे हुए हैं। वहीं ग्वालियर के तिगरा डैम से अभी थोड़ी देर पहले ही 7 गेट खोले गए हैं, जिसके चलते ग्वालियर और मुरैना जिले के 12 गाँव में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब लगातार जो बारिश हो रही है ग्वालियर में अगर देखें तो इस साल अभी तक 850 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी बरस चुका है, जबकि 750 मिलीमीटर यहाँ का औसत सीजन का बारिश का आंकड़ा होता है। यानी बारिश अपने औसत आंकड़े को पार कर चुकी है और लगातार जो बारिश है उसके लिए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक लगातार तेज़ बारिश का यहाँ अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट के तहत ग्वालियर चंबल अंचल में तेज़ बारिश होगी। तो अब लोगों के लिए निश्चित तौर पर ये जो बारिश हो रही है तेज़ और तेज़ हवाओं के साथ, तो अब धीरे धीरे लोगों की परेशानियां ज़रूर बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, और देखिए परेशानी बढ़ भी रही है लोगों की काफ़ी ज़्यादा। मेरे साथ मेरे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, शेख इमरान भी जुड़े हैं मेरे साथ। शेख इमरान, आप इस वक्त लोगों के घरों के पास ही मौजूद है, जो कि इस वक्त अगर हम देखें तो जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां पानी ही पानी नजर आएगा। लेकिन इनसे पूछिए कि क्या ये कोई समस्या नई है, पहले से भी क्या ऐसे ही होता था, बावजूद इसके कोई सुनने वाला नहीं इनकी? किस तरह यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पूरा घर खाली कर दिए हैं लोग। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, आप बताइए कि ये समस्या क्या नई है कि कितने सालों से पानी आ रहा है? ये समस्या जो है विगत वर्षों से आ रहे हैं जी। और यहाँ पर पानी बरसात के दिनों में आता है तो सांप, बिच्छू, छोटे छोटे बच्चे जो है। कितने बार शिकायत किए हैं अधिकारियों से? अधिकारियों से हम लोग प्रति वर्ष करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास अधिकारी आऊंगी। ध्यान नहीं इमरान, बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। नरेंद्र परमार भी जुड़े मेरे सहयोगी। नरेंद्र, आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? क्या बारिश को लेकर लोगों के लिए राहत है या आफत है? माया, बिल्कुल जिस सुबह से लगातार यहाँ पर छतरपुर शहर में बारिश हो रही है और इस वक्त हम चेतगिरी कॉलोनी में है, जहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी है और यहाँ की जो सड़कें हैं वो भी पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोग जो हैं उन्हीं जो रास्ता में जो पानी भरा हुआ है उसी से होकर निकल रहे हैं। हम तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं यहाँ पर किस तरह से बारिश का पानी भरा है। सुबह से चूंकि लगातार मूसलाधार बारिश होती रही है, लोग यहाँ पर लोगों के लिए जरूर जो बारिश आफत लेकर आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिले में जो बड़ा मलहरा तहसील है वहां पर लगातार बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो नदी है, काठन नदी हो चाहे वो धसान नदी हो, उसमें भारी उफान देखने को मिला है। तो लोग और इस बाढ़ के पानी में एक जो नाला है बक्सवा तहसील के, उसमें करीब 41 लोग फंस गए थे जिनको साकुशल निकाला गया है। वहीं दूसरी तरफ धसान नदी में भी लोग फंसे हुए थे जिनको भी साकुशल निकाला गया है। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि अचानक जो बारिश हुई है, चूंकि लोगों को यह अंदेशा नहीं था कि इस तरह से बारिश यहाँ पर होगी और लगातार होगी, कई घंटे लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे लोगों जो रास्ता है, जो नालियां हैं, जो शहर है, बिल्कुल पानी पानी हो गया था और चारों तरफ पानी पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और चारों तरफ टीवी स्क्रीन पे भी दिखाना चाहते, हम देख भी सकते हैं। नरेंद्र, आप दिखा रहे हैं तस्वीर कि कहां कहां पानी हो रखा है। मैं भोपाल के भी हालात जानना चाहूंगी। वासु मेरे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आप भोपाल में किस इलाके में मौजूद हैं? और भोपाल में क्योंकि राजधानी है, मौसम विभाग ने कहा है कि अभी इतनी जल्दी कोई राहत राजधानी को नहीं मिलने वाली। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार कल से ही बारिश का दौर जारी है और अब तक बेहद ही जो स्थिति है बारिश के चलते आम जनजीवन को प्रभावित करने लगी है, क्योंकि मौसम के कई स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बने हुए हैं जिसके चलते लगातार जो बारिश का दौर है वो चल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये भोपाल का जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति, उसके पास में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप सड़कों का हाल देखेंगे तो लगातार जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं, जिसमें वाहनों को भी निकलने में काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हाँ, ये तस्वीर और है कि लगातार जो एजेंसीज हैं उनकी लापरवाही के चलते
सड़कों की स्थिति खराब तो है ही, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उसने अब और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक और इसी तरह से बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा और लगातार 3-3 घंटों में तेज बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की जा रही है, जिसमें भोपाल का नाम जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रहा है। तो भोपाल हो या आसपास के मध्य प्रदेश के अन्य इलाके हों, दूसरे जिले हों, सभी जगह इस तरीके की हालात, इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बनी हुई हैं और लोगों के रोजमर्रा के जो कामकाज हैं, चाहे बच्चों के स्कूल्स हो, लोगों के ऑफिसेस हो, काम धंधे हो, बिजनेस हो, वो सारी चीजें इस लगातार हो रही बारिश से प्रभावित होने लगी है। एवरेज रेनफॉल जो होना चाहिए था उससे कई ज्यादा जो बारिश है वो हो चुकी है। आज सुबह की अगर हम तो आपको सूरत हाल बताएं तो भोपाल के जो कैरवा डैम है, कोलार डैम है, कलियासोत डैम है, इन सबके गेट खोलने का जो सिलसिला और गेट खोलने पड़ भी रहे हैं क्योंकि वाटर लेवल लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। जबलपुर से पवन मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कौन सी प्रसिद्ध नदी है, जानकारी साझा कीजिए। अभी मौसम विभाग ने जबलपुर के लिए भी, क्योंकि कुछ दिन पहले कहा था कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ भी अब बिल्कुल जबलपुर में भी हालात वैसे ही हैं जैसे लगभग अन्य जिलों में हैं। देखने को मिल रहा है कि बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और स्थिति ये बन गई कि बरगी डैम के 17 गेट खोलने पड़े। मंडला और डिंडोरी क्षेत्र जो बरगी बांध का कैचमेंट एरिया है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बांध अपनी पूरी क्षमता से कहीं ज्यादा भर चुका है, जिसके कारण आज सुबह 6 गेट खोले गए, कल 4 गेट खोले गए, उसके पहले 7 गेट खोले गए थे। यानी कुल 17 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है और वो भी 3 मीटर से ज्यादा ऊंचाई गेटों की रखी गई है, जिसके कारण नर्मदा नदी का जल स्तर 15 से 20 फीट ऊपर चला गया है। जबलपुर के घाटों की बात करें तो जबलपुर में लमेटा घाट, भेड़ा घाट, गौरी घाट, ये तमाम घाट हैं जो नर्मदा नदी के किनारे हैं और ये पूरे लबालब भर चुके हैं, यानी घाट डूब चुके हैं और पानी जो है वो रहवासी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो अन्य जगह जो घाट हैं उनके साथ साथ रहवासी इलाकों में भी बाढ़ के हालात बन जाएंगे। फिलहाल जबलपुर की कई बस्तियों में बारिश के दौरान पानी भर गया था, लेकिन अभी बीते सुबह 3 से 4 घंटों से बारिश थमने के बाद पानी तो निकल गया, लेकिन एक बार फिर से अभी कुछ ही देर पहले बारिश फिर शुरू हुई है जो काफी तेज है। तो ऐसा लग रहा है कि यदि मौसम साफ नहीं होता है, बारिश इसी तरह जारी रहेगी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक यही हालात है। इससे समझा जा सकता है कि क्या नदी, क्या नाले और क्या गलियां सब एक जैसे ही अब नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरों को भी दिखाने के लिए। छतरपुर में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जहां नदी में अचानक से बाढ़ आ जाने से ग्रामीण पानी के बीच फंस गए हैं। पानी के तेज बहाव के बीच टापू पर ग्रामीणों के फंसे होने का वीडियो सामने आया है। ईशानगर थाना इलाके में नदी के टापू में फंसे ग्रामीणों की जानकारी तुरंत जिला प्रशासन को दी गई। जी नर्मदापुरम में भी भारी बारिश के कारण तवा डैम के 9 गेट खोले गए हैं। 7 फीट तक जो है खोला गया गेट। 1 लाख से भी ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तेज बारिश होने से 9 गेट खोले गए हैं और नर्मदा नदी में भी जलस्तर बढ़ रहा है। सिवनी में भी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से बीजना नदी उफान पर है। बारिश के कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। शहर में हो रही लगातार बारिश के कारण सड़कों से लेकर हर जगह जलभराव की स्थिति निर्माण हो रही है। और बाइक लेकर जाते आप देखिए इन लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ग्वालियर में भी भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तिघरा डैम का जलस्तर बढ़कर 739 फीट पहुंच चुका है। बढ़ते जलस्तर के चलते तिघरा डैम के 7 गेट को खोला गया और 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ग्वालियर और मुरैना जिले के 12 गांव के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
तो राजनांदगांव में शिवनाथ नदी उफान पर है। शिवनाथ नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने की भी तस्वीर आई है। हल्दी, मोहड़ और सिंगदई गांव में भी बाढ़ आ गई है। गरियाबंद में भी भारी बारिश से घरों में पानी घुस चुका है। राजिम के वार्ड नंबर 6 में घरों में पानी घुस गया है और घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हो रहे हैं। तो गरियाबंद की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। गरियाबंद में भी देखिए घरों में पानी घुस जाने की वजह से क्या हालात हैं। यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहाँ, छत पर कैसे रहें। बारिश के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में झमाझम बारिश जारी है और 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश के चलते बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ चुका है। भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोले गए। लगातार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं और 24 घंटे में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अभी और बारिश होने वाली है। दमोह की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं और हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्थिति ऐसी बन गई है कि करीब 100 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। गौरैया नदी उफान पर है, रास्ते बंद हो गए हैं। कुम्हारी पटेरा मार्ग पर बना नाला उफान मार रहा है। तो वहीं मंडला की भी अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा तट के मंदिर और घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और ये खूबसूरत नज़ारा तो लग रहा है, लेकिन ये किसी आफत से कम नहीं। तो जबलपुर की भी तस्वीर, जहां मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हनुमान ताल, कोतवाली, धनवंतरी नगर इलाके में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह जबलपुर सहित महाकौशल संभाग के कई जिलों में जोरदार बारिश की संभावना है। छतरपुर की भी अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कूंदा नाले में बाढ़ के चलते बमहोरी गांव के निचले हिस्से में पानी घुस गया है। 50 से ज्यादा ग्रामीण फंस गए हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का रेस्क्यू कर रही है। तो वहीं सीहोर की भी अगर बात करें तो सीहोर जिले के भेरुंदा में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश के चलते जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है। 24 घंटे में 71 mm बारिश दर्ज की गई, जिससे कि सड़कों पर जल भराव हो गया है। इतना ही नहीं, इसमें लोगों की गाड़ियां भी बहने लगी हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। श्योपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। पातालगढ़ को ककरधा और श्योपुर शिवपुरी मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बनाए गए रपटे बेहद कम ऊंचाई के बनाए गए थे। इस वजह से नालों का जलस्तर बढ़ने से रपटा पानी से डूब जाता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।